लगातार हमलावर है यहाँ पर बीजेपी, एक के बाद एक जिस तरीके से बयान जो है बीजेपी की तरफ से दिए गए। और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा करप्शन करता है। केजरीवाल जी ने डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, लेकिन बाकी मंत्रियों को डिपार्टमेंट देकर पूरी खुली छूट दे रखी है लूट करने की। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपया वापस किया गया, ये अपने आप में दिखाता है पंजाब चुनाव से पहले कितना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया और उस पर पर्दा डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी बात करते थे, राजनीति में आकर खुद भ्रष्टाचार में इतना डूब गए हैं कि आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी सत्येंद्र जैन, तो कभी मनीष सिसोदिया, तो कभी कोई और, एक के बाद दूसरा आम आदमी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पाया मिल रहा है। तो ममता बनर्जी जी कहाँ पीछे रहती। टीएमसी स्टैंड्स फॉर द माउंटेन ऑफ करप्शन, द माउंटेन ऑफ करप्शन। एक भ्रष्टाचार का बड़ा पहाड़, एक अड्डा तृणमूल कांग्रेस बन गई है, उनकी सरकार बन गई है, जहां करोड़ों की लूट होती है। ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनकर चुप रहती हैं और उनके शासन में प्रशासन को लूट की खुली छूट है, उनके मंत्रियों को लूट की खुली छूट है। तो अरविंद केजरीवाल जी भी पीछे नहीं रहे। लूट की खुली छूट उन्होंने अपने मंत्रियों को दे रखी है। उनके इस्तीफे लेने की बजाय स्वयं मुख्यमंत्री संरक्षण करने आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जवाब देने से कतराते हैं। आखिरकार घबराहट क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? डरते क्यों हैं? क्यों छिपाते हैं? क्या मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लेने में डर लगता है कि खुद भी उसमें भागीदार हैं? आखिर कौन कौन इस निर्णय में भागीदार है, उन सबको जवाब देना चाहिए। एक भी सवाल का जवाब अब तक केजरीवाल जी नहीं दे पाए। ममता बनर्जी तमाम विपक्ष बार बार आरोप लगाते रहते हैं, ईडी और ये सब केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, लेकिन उनके मंत्री जिस तरह से अब तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप यहां पर सुन रहे थे, जिसमें एक साथ हमला यहां पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ टीएमसी ममता बनर्जी पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि टीएमसी का जो मतलब है अब द माउंटेन ऑफ करप्शन हो चुका है। एक के बाद एक खुलासा इस पूरे मामले पर यहां पर हो रहा है। उनका मेमोरी लॉस हो गया, याददाश्त एक की नहीं अगले की भी चली जाएगी, क्योंकि घोटाला किया है, जवाब दे नहीं पाएंगे, जेल। तो अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, किस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए और टीएमसी को उन्होंने नया नाम दिया है द माउंटेन ऑफ करप्शन, कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि 20 करोड़ से ज्यादा का कैश अर्पिता मुखर्जी के घर आखिर क्यों रखा हुआ था? पार्थ चैटर्जी, उनसे जब पूछताछ होगी तब जाके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसी